नमस्कार। जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अत्र कुशलम तथास्तु। व्यूअर्स, संसद और निहितार्थ के जरिए कुछ टॉपिक्स पर ये कमेंट्री मैंने की है, कुछ अपनी टीका की है, टिप्पणी की है कि ये टॉपिक आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगा, न किसी सोशल मीडिया में मिलेगा। मेरा जर्नलिज्म का 35-36 साल का एक्सपीरियंस रहा है और वो भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और दूसरा, आप जानते ही हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो लखनऊ राजनीतिक रूप से बहुत उर्वरा भूमि रही है। यहाँ एक से एक पॉलिटिशियंस और जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं वो आया करते। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी मटेरियल, जो भी सामग्री मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये ओरिजिनल है और आपको ये कहीं नहीं मिलने जा रही है। अगर आपके पास में समय हो, 10-11 मिनट का ये वीडियो होगा या बहुत से बहुत 12 मिनट का होगा, आप सुनिए, आनंद आएगा। सबसे पहले चीज़ तो आप ये वीडियो जब देख लेंगे तो आखिरी में ये तय कर लेंगे कि क्या हमें नेता बनने का किसी बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि अभी आप कन्फ्यूजन में होंगे, कई बर्थडे पार्टीज में आप जाते होंगे, आपको उस बच्चे में एक देश का राजनेता होने के गुण दिखाई देते होंगे, लेकिन आप उनके माता पिता या उनके परिवार के लोगों से थोड़ा सा संकोच करके उसको आशीर्वाद नेता बनने का नहीं देंगे। लेकिन ये जब वीडियो आप देख लेंगे, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी कि हमें क्या करना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। व्यूअर्स, ये जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, ये नई संसद भवन में जो विशेष सत्र चला था उसी के बीच की कुछ क्लिपिंग्स के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में आया हूँ। और संसद और निहितार्थ सीरीज चल रही है। तो आज राजनेता कैसे हैं, क्या बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, कितनी मेहनत करते हैं, कितने प्रतिभाशाली होते हैं, नहीं होते हैं, या फिसड्डी होते हैं जिसको कहीं कोई काम नहीं मिलता है, वो क्या राजनेता बन जाता है, ये आप तय करेंगे। आइए वीडियो देख लेते हैं। व्यूअर्स, मैं आपसे कह रहा था कि राजनीति बुरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हम उसको बुरा मान रहे हैं। राजनीति तो आप समझिए कि देश को पूरा हैंडल करने के लिए, देश को की दिशा तय करने का एक बहुत बड़ा साधन है। अगर अच्छे विचारों वाले लोग, जो छोटे छोटे स्वार्थ जिसको कहते हैं कि बहुत ही छोटे में बिक जाता है, उस तरह का स्वार्थ ना हो। सवाल आरोप तो यहाँ तक लगते हैं कि जो ये प्रश्नोत्तर काल होता है, प्रश्न करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने सदस्यों को कुछ प्रलोभित करने का प्रयास करती हैं। अब ये कौन कौन प्रलोभित होता है ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन ये आरोप है कि सब संसद में या विधानसभाओं में सवाल पूछने के लिए भी कुछ न कुछ लिया जाता है, सुविधा शुल्क। तो इस तरह के आरोप क्यों लगे? कहीं न कहीं चिंगारी रही होगी, तभी तो आरोप लगता है कि चुनाव लड़ना, भाई देखिए, आज सामान्य आदमी के लिए भी वो उतना आसान नहीं है। आपके अगल बगल आप कितने लोग ये चाहते होंगे कि राजनीति में आए और कुछ करें, अच्छा करें, लेकिन मजबूरी क्या है? मजबूरी यही है कि जो चुनाव लड़ने का जो एक पूरी प्रक्रिया है, और चुनाव जीतना, लड़ना ही नहीं जीतना भी है, तो ये आंकड़े का खेल है, गणित का खेल है। पहले तो कंस्टिट्यूएंसी वाइज, यानी कि विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में आपको ये आंकड़ा बिठाना है, उसके बाद उस पार्टी में जो है आपको अपना स्थान बनाना है, तब आप मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक पहुंच पाएंगे। तो बात आ रही थी राजनीति। तो राजनीति से बहुत आपको घृणा नहीं करना है। आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ा होगा जिनको देख करके आप कह सकते हो कि नहीं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, या ये हमारे हीरो नहीं हो सकते हैं, ये हमारे आइकन नहीं हो सकते हैं। लेकिन राजनीति जो है बहुत ही पेचीदी, बहुत दिमाग की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। नई टेक्नोलॉजी आ गई है। कई संसद सदस्यों को मैंने देखा कि वो
अपने डेटा, अपने आंकड़े, अपने क्षेत्र के आंकड़े अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में रखे रहते हैं। एक एक दो दो असिस्टेंट उनके जो केवल कंप्यूटर हैंडल करते हैं। इसकी वजह से वो अब सोशल मीडिया को भी हैंडल उनके करने लगे हैं। यानी कि उनका ट्विटर, यानी कि जो अब एक्स हो गया है, एक्स पर अकाउंट है, तो हर 1-2 घंटे में आपको कुछ न कुछ लिखना है। तो उतना तो माननीय महोदय के पास में टाइम नहीं है, रास्ते में पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने बोल दिया तो आपके जो कंट्रोल रूम में है या जहाँ आपका ऑफिस है, वहाँ के ये साथी, जो टेक्निकल साथी हैं, वो काम कर देते हैं। इसी तरह से क्या आज दिन भर में होना चाहिए, कैसे, तो 1-2 आदमी तो ये हैं जो इवेंट को बनाते हैं। आज कैसे नाम रहेगा, कैसे अखबार में छपेंगे, कैसे जो है हम क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे, तो उसके लिए भी इवेंट करने वाले, हो सकता है कि वो लोग बहुत बड़ी डिग्री लेके ना आए हों, बहुत बड़े सर्टिफिकेट के वो ना हो, उनके पास में विदेशी विश्वविद्यालयों की कोई ऐसी पढ़ाई ना हो, लेकिन ये जो माननीय गण हैं, ये अपने ही बीच में से ऐसे लोगों को परख लेते हैं। ये बड़े पारखी भी होते हैं, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, काम का कौन है, कौन किसके साथ में किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी कला इनको आती है। एक बार तुक्के से चुनाव जीत सकता है कि कोई किस्मत हुई, कहीं से टिकट मिल गया, कोई ऐसी पार्टी थी जिसकी हवा चल रही हो, कई सालों से उस नेता की जो टिकट बांट रहा है उसकी चरण वंदना की हो, हवा में ही यूं ही आपके पास में टिकट आ जाए, आप लड़े, कम पैसे में आप लड़े और आप चुनाव जीत गए, बन गए। लेकिन अगली बार कंटिन्यू कैसे होगा? अगली बार तभी कंटिन्यू हो सकता है जब आप अपने क्षेत्र में कुछ करके दिखाएंगे, अपनी पार्टी में अपनी प्रासंगिकता, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जो क्षेत्रीय दल हैं इनमें तो बहुत ज़्यादा है कि अपने जो मुखिया हैं उनके इशारे पर आपको चलना है। यानी कि अगर आप उसके इशारे, उसके शब्दों को समझ रहे हैं तो आप पार्टी में अच्छी जगह पर हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप धीरे से साइड लाइन कर दिए जाएंगे। देखिए ये सब चीज़ें आपने ये भी सुना होगा कि लालू यादव जी, जो खुद ही मौके पर बहुत बड़ा चौका लगाने वाले व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने जो पासवान जी हैं उनके लिए कहा, अरे भाई ये तो मौसम विज्ञानी हैं, समय समय पर अपना पार्टियां बदलते रहते हैं, जैसे ही मौसम वैसा पार्टी। भाई सभी दलों के साथ में अगर आप अपना संपर्क बनाए रखते हैं तो ये भी आर्ट है। अगर आप सभी दलों के बीच में मौजूद रहते हैं, कोई आपसे नाखुश नहीं रहता है, ज़रूरत पड़ने पर अगर आप इस तरफ से आप संकट में हैं तो आप अपने सोर्सेज को उधर मोबिलाइज करिए और उनका हाथ पकड़ लीजिए। उनको भी लगेगा कि आपके आने से उनका गठबंधन या उनकी पार्टी मजबूत होगी। तो ऐसी स्थितियां भी बनाना है, ये भी राजनीतिज्ञ का काम है। आज आप देखिए बहुत ऐसे स्टॉलवर्ड थे जो अब चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, वो साउथ के हों, वेस्ट के हों, ईस्ट के हों, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है इधर के हों, वो कांग्रेस के हों, वो कम्युनिस्ट पार्टी के हों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हों, वो पुराने जनता दल या जनता पार्टी के हों, वो कांग्रेस से टूटे हुए धड़े, जो संगठन कांग्रेस के उससे जुड़े हुए लोग हों, वो 1974 में जेपी क्रांति यानी कि जयप्रकाश नारायण जी की क्रांति के समय के पॉलिटिकली पैदा हुए व्यक्ति हों, लेकिन आज वो साइडलाइन भी हैं। बहुत यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा लोग होते हैं, नेतागिरी करते हैं, उनको पार्टियां लेती हैं, लेकिन बाद में क्या है, वो चल नहीं पाते हैं, किनारे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिज्ञ होना आसान नहीं है और राजनीतिज्ञ होने के लिए बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जो 2 आंखें आपकी हैं, आंखें तो सामने हों, पीछे भी हों, ऊपर भी हो, नीचे भी हो, यानी कि 360 में आपकी मार हो, तब आप पॉलिटिकल पार्टी के किसी को आप रह सकते हैं और धीरे धीरे आप उसमें अपना स्थान बना सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव जीत करके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकते हैं।
तो राजनीति को समझना जरूरी है। नेताजी कह करके मजाक बनाना बहुत उचित नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में, आपके अगल बगल कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सफ़ेद कुर्ता और पहन करके आया हो। बीच में तो ये भी हो गया था, गले में सोने की चेन हो और सफ़ेद कुर्ता पैजामा, सफ़ेद जूता अगर हो तो वो नेता है। उससे पहले अभी 90 के आसपास में ये था कि सफारी पहना हुआ व्यक्ति अगर है तो वो भी नेता की कैटेगरी का था, दूर से दिखता था, हाँ नेताजी का एक यूनिफॉर्म ये है। लखनऊ में दारुल सफा के बाहर दुकानें हुआ करती थी जहाँ गांधी जी वाली जो खादी है इसके कुर्ते पैजामे बिल्कुल रेडीमेड बढ़िया मिलते थे और सब ये सफारी वगैरह वगैरह बहुत। और वहाँ पर कई जो है उनके कपड़े धोने वाले लोग थे, इस्त्री करने वाले, आयरन करने वाले लोग थे दारुल सफा और यही जो OCR वगैरह वगैरह। यहाँ पर प्रदेश भर के जो नए नेता हैं वो भी आते थे, वो ट्रेनिंग लेते थे और ट्रेनिंग लेने के बाद अपना जो परिधान है यानी कि अपना पहनावा है उसको वो अपनाते थे। उम्मीद करता हूँ कि आप राजनीतिज्ञों के बारे में अब दिमाग में दुर्भावना लेके नहीं चलेंगे। अगर वो बार बार चुनाव जीत करके सदन में पहुंच रहा है, वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा या विधान परिषद कोई भी हो जहां चुनाव हो करके पहुंचना है, अगर वो पहुंच रहा है तो भी उसकी कुछ न कुछ USP है, कुछ न कुछ खासियत है और उस खासियत का, उस विशेषता का वो इस्तेमाल कर रहा है। हम आप अगर ये चीज़ सीख लें कि हमारा जो प्लस पॉइंट है, हमारी जो USP है, उसको कैसे हम अपने आगे बढ़ने में, अपने जीवन के निरंतर विकास में उसका इस्तेमाल करें, अगर ये हम सीख लें राजनीतिज्ञों से तो निश्चित रूप से आप जानिए हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अब समय हो गया है, इस वीडियो को यहीं पर रोकें। अगले किसी वीडियो में दूसरे टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। आपको ये लग रहा हो कि 12-13 मिनट जो आपको लगे हैं वो बर्बाद नहीं हुए हैं, कुछ न कुछ हमने हासिल किया है, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक JJ बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।